नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, बनने वाले फैक्ट रहेंगे प्रश्नोत्तर टाइप के, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अब जब इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितने मोस्ट प्रश्न थे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल से ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 लाए थे हम, इसका सेकेंड पार्ट है। चले, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में। पारिस्थितिकी के जनक, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कौन है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अब देखें, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? एजी टांसले ने। उसके जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। और देखें, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चिपको आंदोलन का नारा क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। और इससे संबंधित जो है बताना था, अगला क्वेश्चन ही आ गया। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है नारा किसने दिया था? सुंदरलाल जी बहुगुणा ने। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन उन्होंने चलाया था, सुंदरलाल जी बहुगुणा। इनका दूसरा नाम ही आप समझ लो पारिस्थितिकी है। इन्होंने बहुत पर्यावरण के लिए काम किया है। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे एक बार। और देखें, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कई बार पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पर्यावरण के और भी वीडियो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और देखें, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। सेब का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। सेब का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। आगे देखें, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? जहां पर बाघ रहते हैं, ऐसा आवास। तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बाघों का सबसे बड़ा क्या है? आवास स्थान है। और देखें, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या कौन सी है? द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और देखें, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। और देखें, किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो 50 वर्षों से यदि हो जाओ कोई प्राकृतिक आवास में ना देखे तो उसको विलुप्त प्रजाति मान लिया जाता है। अगले देखें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पूरा पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वीडियो को आप पूरा देखना, क्या पता कौन सा फैक्ट आपके पेपर में आ जाए। और भी आप सब्जेक्ट की यदि तैयारी कर रहे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस वन्यजीव असम में। पेरियर, ये कई बार पूछा गया, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। समय को बचाना है, ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखें, सिमलीपाल उड़ीसा में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? वेरी वेरी IMP। तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। ठीक है, और देखें, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, राजाजी। नागरहोल किस में है? कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा असम में है, कई बार पूछा गया, कांजीरंगा असम में सबसे बड़ा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है, आगे पूरा अपन पढ़ते हैं। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? झारखंड में, पलामू। ठीक है, झारखंड में। ये भी कई बार पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपरों में बार बार पूछे गए हैं और इस बार पूरे आपके पूछे जाने की फुल उम्मीद है।
इसलिए बिल्कुल रट लो। हम तो कहते 2 बार इस वीडियो को देखें, पूरे रट जाएं। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? ऐसा कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में है? तो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र, वो दोनों में है। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। कहाँ पर है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में गर्म पानी अभ्यारण्य। ठीक है। नागदफा, ये भी कई बार पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश में। नागदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में? बुक्सा बाघ तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी राष्ट्रीय विहार। ठीक है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बेरिया एमपी है, एमपी वालों के लिए। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। कांगोर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बेरिया एमपी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सफेद बाघ पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए और देखें, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी? 18 है। बहुत महत्वपूर्ण मेरा निवेदन होगा, इस चैनल की जो आपको लिंक मिली उसको आगे तक आप शेयर करें, जिससे और लोग भी पढ़ सकें। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? तो 36 हैं टोटल अभी तक स्थान। ठीक है। वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या 32। अबे थोड़ी बहुत जो इसमें संख्या में 1-2 में यदि वो होगी तो कुछ बढ़ जाते हैं तुरंत, तो बात अलग है। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या 32 है। भारत में कितने रामसर वेटलैंड साइड है? 26 है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित? केरल में है चिनार वन्यजीव। ठीक है। और देखें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार पूछा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में है सामुद्रिक पार्क। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के। हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, राजीव गांधी। ठीक है। रणथंभौर, एक कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रणथंभौर का नाम रखा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सवाई माधोपुर राजस्थान में है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। चलिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है अपन। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए। राजाजी एशियाई हाथियों के लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज या शाह बुलबुल जिसको। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया। टाइगर राज किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, गिर वन। ठीक है। वो एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाटी जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट है भारत का सबसे धनी स्थल। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। ठीक है। जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और देख लें, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? एक गुजरात में भी है जंगली गधा अभ्यारण्य। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में अवस्थित किया गया। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला है। 1936 में इसको क्या किया गया था? अवस्थित किया गया, बनाया गया। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम पहले क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद क्या हुआ? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये भी चीज़ें अपन को याद रखती जाना है। चलिए और देखें,
गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो पालपुर कुनु मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो एशियाई शेर है उनको यहाँ रखा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ठीक है, सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा प्रकार की वनस्पति। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। ठीक है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकुरु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। ठीक है, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%, थोड़ा मिस हो रहा है। 33% पर क्या है? वन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? चामोली से हुआ था। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल जी बहुगुणा, याद रखिएगा नाम। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल। ठीक है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। मेरा निवेदन होगा यदि आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक को आगे शेयर जरूर करें और देखें और भी हम पार्ट ऐसे निरंतर लेके आ रहे हैं। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में? माजुली द्वीप तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। ठीक है, मेरा निवेदन है यदि आप चैनल से नहीं जुड़ी तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगला वीडियो इसका आए, इसी के पार्ट और आएंगे ऐसे, तो अगला जो पार्ट आए तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकें, आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।